हेलो, एक बार फिर से स्वागत है सभी का एजुकेशन राइज पर। आइए देखते हैं मॉडल पेपर या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इतिहास कक्षा 12 के लिए। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है कि महाभारत के अनुसार किस माता ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को युद्ध न करने की सलाह दी थी। तो इसके महाभारत के अनुसार जो है माता गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को युद्ध न करने की सलाह दी थी। दूसरा प्रश्न है, सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नाम किन गोत्रों से उद्भूत थे। तो सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियां जो थी उनके नाम गौतम और वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में किया गया और कब किया गया। तो हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन कार्य बीबी लाल के नेतृत्व में 1951-52 में किया गया। याद रखिएगा, हस्तिनापुर, इसका उत्खनन बीबी लाल के नेतृत्व में 1951-52 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सूत कौन थे। लिखेंगे आप कि महाभारत की मूल कथा के रचयिता भाट सारथी सूत कहलाते थे। महाभारत की मूल कथा के रचयिता जो भाट सारथी थे वो सूत कहलाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत की विषय वस्तु को किन दो मुख्य भागों में बांटा गया है। तो महाभारत की मूल जो विषय वस्तु है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है आख्यान और दूसरे है उपदेशात्मक। तो ये दो भागों में विभाजित की गई है महाभारत की विषय वस्तु। छठा प्रश्न है, किस क्षेत्र में दानशील व्यक्ति का सम्मान किया जाता था तथा कृपण व्यक्ति को घृणा का पात्र समझा जाता था। तो प्राचीन तमिलकम क्षेत्र में दानशील व्यक्ति का सम्मान किया जाता था और कृपण व्यक्ति को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, प्राचीन तमिलकम क्षेत्र। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, उन दो चीनी यात्रियों के नाम लिखिए जिन्होंने लिखा है कि चांडालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। तो उन दो चीनी यात्रियों के नाम जो हैं जिन्होंने लिखा कि चांडालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था, उसमें से एक तो है फा सियेन और दूसरे हैं हैन सांग। एक है फा सियेन, दूसरे हैं हैन सांग। नेक्स्ट प्रश्न है आठवां, मनुस्मृति के अनुसार समाज का कौन सा वर्ग पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकता था। तो मनुस्मृति के अनुसार समाज का स्त्री वर्ग पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकता था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारंभ में महाभारत में कितने श्लोक थे। तो आप लिखेंगे कि प्रारंभ में महाभारत में लगभग 10,000 श्लोक थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में महाभारत में कितने श्लोक हैं। तो वर्तमान में महाभारत में लगभग 1,00,000 श्लोक हैं। 11वां प्रश्न है, इब्न बतूता के भारत पहुंचने पर किस सुल्तान ने उसे किस पद पर नियुक्त किया था। आप लिखेंगे कि इब्न बतूता के भारत पहुंचने पर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली के काजी यानी न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां, ब्राह्मणीय व्यवस्था में जाति व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो ब्राह्मणीय व्यवस्था में आपको लिखना है कि जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। नेक्स्ट प्रश्न है 13वां, अल बेरूनी द्वारा जिन दो ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद किया गया उसके नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे कि अल बेरूनी द्वारा जिन दो ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद किया गया है उनके नाम है पतंजलि का व्याकरण और यूक्लिड के कार्य। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, फर्स्ट वाला, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हमारे सभी वीडियोस की पीडीएफ मिलेगी और साथ ही साथ जो इतिहास के स्टूडेंट हैं उन तक अपने वीडियोज़ की लिंक को शेयर कर दीजिएगा, उन्हें अपने साथ जोड़िएगा। इसके बाद में हम हिंदी जो ऑप्शनल है साहित्य और पॉलिटिकल साइंस भी रखेंगे, तो जो विद्यार्थी हिंदी और पॉलिटिकल साइंस के हैं वो भी हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 14वां, किस शक शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो शक शासक रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। शक शासक रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। अगला प्रश्न है 15वां, लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की ब्राह्मणीय पद्धति कब प्रचलन में आई। लोगों को
लोगों को गोत्र में वर्गीकृत करने की ब्राह्मणीय पद्धति कब प्रचलन में आई? तो आप लिखेंगे कि लोगों को गोत्र में वर्गीकृत करने की ब्राह्मणीय पद्धति लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से आई थी। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे अलग अलग वीडियोस जारी होते हैं जिसमें हम खंड अ, खंड ब, खंड स चारों खंडों के प्रश्न शामिल करते हैं। और इसके बाद में जो मानचित्र अध्ययन है उसका भी एक वीडियो हम अपलोड करेंगे और लाइव क्लास में भी हम उसको करेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं कि रोज़ाना शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लास रहती है। रोज़ाना शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लास रहती है, आप लोग जुड़िएगा उस लाइव क्लास में। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है कि 10वीं शताब्दी से 17वीं सदी तक भारत की यात्रा करने वाले 3 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे कि 10वीं शताब्दी से 17वीं सदी तक भारत की यात्रा करने वाले 3 विदेशी यात्रियों के नाम हैं अल बेरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। याद रखिएगा, अल बेरूनी, अब इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर, ये 3 जो महत्वपूर्ण विदेशी यात्री हुए हैं। अल बरूनी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है किताबुल हिंद। इब्न बतूता ने भी अरबी भाषा में एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है रियला। और फ्रांसवा बर्नियर ये फ्रांस का जो है वो यात्री था जो कि भारत आया था। तो इस तरीके से हमने इसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न किए हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लघुतरात्मक प्रश्न भी करेंगे और साथ ही साथ खंड अ के और खंड ब, खंड स और खंड द चारों खंडों के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।